कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले चैत्र नवरात्रि की हमारे सभी प्रिय दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम कामना करेंगे कि महामाई आप सभी के जीवन में खुशियां लाएं, आपके जीवन के संकटों को दूर करें। साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन की चारों तरफ ऐसे आच्छादित हो जाए कि कोई आपका बाल भी बांका ना कर सके। इसी शुभ कामना के साथ कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिए कि माता रानी ने आपके लिए कोई संदेश भेजा है। क्या है यह संदेश? देवी देवताओं का यह संदेश शुभ समय और काल पर ही आता है और यह आपके लिए आया है। इसे ध्यान से समझ लीजिए। इस संदेश को जो समझ जाएगा, जो इसके अनुसार अपने जीवन को ढालेगा, जो जीवन को परिवर्तित करने का मन बनाएगा, माता रानी उसका हाथ पकड़ लेंगी, उसके सिर पर हाथ रखेंगी, उसे प्रेम करेंगी और उसे गोद में उठा लेंगी। जी हाँ, और जब महामाई किसी को गोद में उठाती हैं, उसे अपना बालक बनाती हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। वह अनस्टॉपेबल होता है। जी हाँ, तो इस महाकार्यक्रम में आपको बताएंगे हम माता रानी के द्वारा भेजे गए वो गुप्त संदेश जिन्हें आपको जानना बेहद आवश्यक है। इसे जान लीजिए। इसी के साथ साथ नवरात्रि के इस समय और काल में आप अपनी बड़ी से बड़ी मुसीबत से छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके सूत्र आपको बताएंगे। जी हाँ, कैसे होता है ये? एक बात समझो, देखने में ऐसा ही लगता है इस संसार में कि हम कोई काम करते हैं और काम हो जाता है। कभी कभी काम नहीं होता है और कभी कभी हो जाता है, यानी पॉजिटिव निगेटिव। लेकिन एक चीज ध्यान से समझो कि जब तक देवी देवताओं की कृपा नहीं होगी, हमारी मेहनत निष्फल होती रहेगी और हमारा जीवन दुख की कहानी बनकर रहेगा। उदाहरण से आप समझिए कि आपने कुआं खोदा और जरूरी नहीं कि उसमें से पानी निकले ही, हो सकता है कि वहां पानी हो ही ना। आपने पूरी मेहनत लगन प्रयास से अपना कर्म किया और कुआं खोदा, लेकिन पानी नहीं निकला। आपने दोबारा फिर से वही कर्म किया, मेहनत की, लेकिन दूसरी जगह भी पानी नहीं निकला। तो अब यहां पर क्या हो रहा है? मेहनत तो हम कर रहे हैं लेकिन उसका फल मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि दैवीय कृपा साथ नहीं है। दैवीय कृपा यदि साथ हो तो इंसान कुआं खोदे और तुरंत पानी मिले। यहां पर आप समझिए तालमेल है जीवन में कि इंसान के कर्म और देवी देवताओं की कृपा जब मिलती है तो परिणाम उत्तम होते हैं। और जब एक भी चीज कमजोर पड़ जाती है, देवताओं की कृपा तो खैर आएगी ही तब जब आप अपने कर्म और धर्म को अच्छी तरह से निभाएंगे। तो जब कर्म की शक्ति और धर्म की शक्ति, देवताओं की शक्ति मिलती है तो जीवन सफल होता है। तो इसी सूत्र को कैसे जीवन में उतारें, कैसे इसे फलित करें, इसके विषय में आज का ये बड़ा ही गूढ़, बड़ा ही प्रबल और बड़ा ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। इसे जरूर देखना, अंत तक देखना। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां, साथ ही साथ 2 ऐसी घटनाएं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। पॉजिटिव हैं ये घटनाएं, मौके हैं, अवसर हैं, सीढ़ियां हैं, जिन पर यदि आप चढ़ पाते हैं तो वो हो जाएगा जिसके लिए आप अब तक परेशान थे। जी हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं है, इन बातों को हल्के में लेना भी मत। अगर हल्के में ले लिया, बातों को समझा नहीं, तो बातों बातों में ही बात बिगड़ जाती है। और समय का महत्व तो समझना ही होगा। बात का तालमेल समय से जब होता है तो उस बात को कभी गंभीर हल्के में नहीं लेना चाहिए, गंभीरता से ही लेना चाहिए। और हम जो बातें आपको बताने जा रहे हैं, ये इस नवरात्रि के लिए किसी संजीवनी बूटी के समान आपके लिए फलित होने वाली है। जी हाँ, समय समय पर होता है समय समय की बात। और राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी होती है, बस समय बलवान होता है ना। तो बस यही समय और काल की कहानी हम आपको सुनाने आए हैं। महा उपाय आपको हम देंगे। जीवन के बड़े से बड़े दुखों से मुक्ति का मार्ग इस नवरात्रि में आप कैसे प्राप्त करेंगे, इसके विषय में जरूरी शुद्ध उपायों के रूप में आपको बताएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, विधि विधान से बना है, नियमों का पालन करके आपके लिए निर्मित किया गया है। महामाई की अनुभूतियों के आधार पर कुछ बातें, कुछ सूत्र, कुछ भविष्यवाणियां आपको बताई जाएंगी। सबको देखिए, जानिए, समझिए, सही जगह पर थोड़ा सा समय गुजारिए और उसके बाद देखिए कि वही सही समय आपके अच्छे समय का कारक बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आप हमारी बातें, भावनाएं और हमारे द्वारा बताए गए इस विधान को समझ पा रहे हैं। अंत तक जरूर ठहरेंगे। जो ठहरेगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। ये माई का धाम है, माँ का दरबार है, यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। बस अपने हाथों में भाव लाना पड़ेगा, अपने मन में भाव लाना पड़ेगा, जीवन में लाना पड़ेगा। फिर देखिए, चलिए महामाई के दर्शन करिए। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो।
साथ ही साथ ये भी लिखिए कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारी रक्षा करना, हमारा पालन करना। आप अपना भाव प्रकट करेंगे तो माँ द्रवित होंगी। बालक की पुकार माँ तक जैसे ही पहुंचती है, माँ दौड़ी चली आती हैं। यही तो माँ का स्वभाव है। साथ ही साथ नवरात्रि के महाअनुष्ठान में भाग लेना है, अपने नाम से माई के चरणों में अर्जी लगानी है। यह बड़े से बड़ा काम जो अटका पड़ा है, माई की छत्र छाया में, माई के आदेश से उस कार्य में सफलता पानी है, तो मोबाइल नंबर जो वीडियो में दिए गए हैं, इन पर फोन कर लो और सारी जानकारी प्राप्त कर लो। नियम, विधि, विधान, संस्कार, दक्षिणा सब कुछ आपको समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे और आपके जीवन में महामाई का स्थापन करेंगे, शक्ति का जागरण करेंगे। यही एक साधक का धर्म है, कर्म है और वो हम कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बात यहां तक समझ चुके हैं आप। अब बात करते हैं भविष्यवाणियों की। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, चीजों को बहुत बारीकी से समझना। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय और काल पर ग्रह क्या कह रहे हैं, इन्हें भी तो समझिए। ग्रहों की क्या स्थिति है, कुछ काम बनेंगे, कुछ काम बिगड़ेंगे, कहीं से पॉजिटिविटी, कहीं से नेगेटिविटी। जीवन का ये स्तर लगातार बना रहेगा। इस समय और काल पर सूर्य, चंद्र, शनि और शुक्र, दो मित्र एक तरफ, दो मित्र एक तरफ और दोनों ही की जोड़ी एक दूसरे की शत्रु है। कहने का मतलब यह है कि ये जो 12वीं राशि है, यही एक असली कह सकते अखाड़ा बना हुआ है। यहां से ही लाभ और हानि की कहानी प्रारंभ होगी। अब यहां पर लाभ और हानि कैसे होगी, ये ध्यान से समझिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मन पर जो काबू न रख पाएगा, जो वासनाओं में बह जाएगा, जो इच्छाओं की तृप्ति के पीछे भागेगा, वह चोट खा जाएगा, क्योंकि उसका शुक्र खराब हो जाएगा और खराब शुक्र शनि के साथ बैठकर और नेगेटिव हो जाएगा, यानी नकारात्मकता बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगले 3 से 5 दिन, या कह सकते हैं इस पूर्ण नवरात्रि में, अपनी इंद्रियों पर काबू रखिए। क्या है, क्या नहीं करना है, ध्यान से सुनिए। अगर कहीं से कोई प्रेम प्रस्ताव मिलता है और आपको पता है कि यह गलत है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर मन में काम वासना बढ़ती है, किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, उल्टे सीधे चित्र देखते हैं, उल्टी सीधी बातें मन में सोचते हैं, तो समझ जाइए कि शुक्र गड़बड़ा रहा है, खराब हो रहा है, आपको पथभ्रष्ट बना रहा है, तैयारी कर रहा है आपके मान सम्मान को छीनने की, आपके धन संपत्ति को आपकी जेब से निकाल देने की और आपके जीवन में दुर्गति को आमंत्रित कर रहा है। तो यहां पर आप यदि नियंत्रण रख पाते हैं, जैसे ही हमारी बातों को ध्यान रखना, जैसे ही ऐसा कुछ होने लगे तो आप नियंत्रित हो जाना, अपने व्यवहार को संतुलित कर लेना, याद कर लेना हमारी वाणी को कि ये परीक्षा है, कुछ समय के लिए है, ग्रह आगे बढ़ेगा, परीक्षा की घड़ियां समाप्त हो जाएंगी। तो परीक्षा में पास होना, फेल होना, ये निर्धारित कर देगा कि आप देवताओं के कृपा पात्र बन पाएंगे कि नहीं। इसी के साथ साथ और अच्छे सूत्र आपको दिए देते हैं कि अगर आपको शुक्र के पूरे लाभ लेने हैं, पैसा ढेर सारा कमाना है और सबसे बड़ी बात यह है मान सम्मान वर्चस्व बढ़ाना है, क्योंकि शुक्र के पास वो सब कुछ है जो इस कलयुग में, आज के इस समय और काल में, भौतिकवादी युग में किसी भी इंसान को चाहिए। जी हाँ, शुक्र के पास धन संपत्ति, दौलत, मान सम्मान, इज्जत, वर्चस्व, दबदबा, स्त्री सुख, पारिवारिक सुख, सब कुछ है। तो ये कैसे प्राप्त करेंगे आप, इसके लिए बड़े ही सरल सूत्र हैं। सबसे पहले कि शुक्र को यदि अति प्रबल बनाना है तो प्रतिदिन मंदिर जाइए, कम से कम नवरात्रि के इस शुभ समय और काल पर तो जरूर जाइए। मंदिर जाने से शुक्र शुभ होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ एक अनुष्ठान विधि भी उठा लीजिए। अनुष्ठान क्या होता है, ध्यान से समझो। देखो कि बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हाँ हम आध्यात्मिक हैं, हम धार्मिक हैं, हम रोज पूजा पाठ करते हैं। बिल्कुल आप आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी दुखी हैं। यही तो बात समझ में नहीं आ रही गुरुजी कि हम दुखी क्यों हैं। हम तो बहुत पूजा करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप जो भी पूजा पाठ करते हैं वह नित्य कर्म पूजा है और नित्य कर्म पूजा के कुछ छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य ये होता है कि देवता का
देवता का श्रृंगार, देवता का सम्मान, देवता का भोजन, देवता का ख्याल हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा उनके प्रति भाव है। दूसरा कि यह हमारी चित्त शुद्धि के लिए है कि हमारा मन शुद्ध रहे, मन पवित्र रहे, हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता रहे, यह इसके लिए होता है। लेकिन इसी के साथ-साथ यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं, जिस देवी देवता की आप प्रतिदिन नित्य कर्म पूजा करते हैं, उन्हीं देवी देवता की मदद से यदि आप बड़े से बड़ा काम अपना करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करना होगा अनुष्ठान। और अनुष्ठान कब करें, कैसे करें और इसका नियम विधि विधान क्या होता है, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो शुभ समय काल होता है, जैसे नवरात्रि का पवित्र समय है, इस समय पर यदि कोई अनुष्ठान कर लिया जाए तो ये जरूर सिद्ध हो जाता है। तो अब आप कैसे करेंगे? यदि आप मानकर चलिए कि आपके आराध्य देव भोलेनाथ हैं या फिर कोई भी देवी देवता हैं, हनुमान जी हैं, तो आप इनका एक अनुष्ठान कर डालिए। जैसे कि नवरात्रि के प्रथम दिवस और अनुष्ठान रात्रि में करना, दिन में नहीं, क्योंकि अनुष्ठान तप और बड़े-बड़े जो यज्ञ हवन आदि होते हैं, ये रात्रि में ही किए जाते हैं। रात्रि में माया सोती है और यज्ञ अनुष्ठान और बड़े-बड़े कर्म, पूजा कर्म फलित होते हैं। तो अनुष्ठान रात्रि में करना है। तो जैसे शिव जी हैं, आपके आराध्य देव हैं, उनमें आपका मन लगता है, पूजा आप उनकी करते हैं, तो आप क्या करिए कि प्रतिदिन 11 माला ओम नमः शिवाय मंत्र जाप का अनुष्ठान का संकल्प ले लीजिए। पूर्ण नवरात्रि तक आप ये करिए। कुछ भी नहीं है तो कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगता है, उस मंत्र का अनुष्ठान कर लीजिए। मंत्र के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, ये बात निश्चित है। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, वो गुरु नहीं, उनके पास गुरु नहीं है, तो वो क्या करें? तो फिर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, ब्रह्मा विष्णु महेश को ही अपना गुरु बना लो। वासुदेव सुतम देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। यानी कि भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बना लो। तो करना क्या है कि दिन के समय भोले बाबा के मंदिर में जाइए और वहां पर हाथ जोड़कर बोलिए कि हे भोले बाबा, हम आपको अपना गुरु मानकर इस अनुष्ठान को करने की अनुमति आपसे चाहते हैं। बस सरल है, बन गए वो आपके गुरु और आपका पथ प्रदर्शन करेंगे वो। और रात्रि के समय 11 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने का अनुष्ठानिक संकल्प आप ले लीजिए और संकल्प लेके आप कार्य को शुरू करिए। आप प्रतिदिन नियमित समय पर उतनी ही माला का जाप आप करते रहिए और जब आप संकल्प लें तो उसमें आप बोल दें अपनी जो इच्छा है, मनोकामना है। नवरात्रि पूर्ण होने से पहले पहले आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, ये बात हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं, क्योंकि अनुष्ठान से देवता विवश हो जाता है आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए। और राक्षस जो कि बहुत दुष्ट हुआ करते थे, क्रूर हुआ करते थे, संकल्प की शक्ति से, अनुष्ठान की शक्ति से, तप की शक्ति से देवताओं को मजबूर कर देते थे कि आप उनके सामने प्रकट होइए और वरदान दीजिए। तो इसी प्रकार आप अनुष्ठान कर लीजिए। अब कुछ बातों का ख्याल रखिए। देखो, ये चीजें तो अनुष्ठान वाली हो गई हैं, ये तो आप कर ही लेना। अब कुछ बातों का आप विशेष ख्याल रखिए कि इस समय और काल पर अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश पूरी करिए, क्योंकि इस समय और काल पर जहां देव ग्रहों का तालमेल अच्छा बैठा है, वहीं पाप ग्रह भी तालमेल में बैठे हैं, अति बली हैं और मंगल यहाँ पर अंगारक होकर बैठा है, राहु के साथ बुध बैठा है। धोखा होने की प्रबल संभावना है, मन में नेगेटिविटी भरने की प्रबल संभावना है, किसी प्रकार का ऑनलाइन फ्रॉड, किसी प्रकार की पैसे की लेन-देन को लेकर धोखा आपके साथ हो सकता है। मन में नेगेटिविटी भी अचानक से बढ़ सकती है, अति प्रबल हो सकती है, तो इसमें भी आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा। पीठ के पीछे लोग आपकी बुराइयां, चुगलियां कर सकते हैं, आपकी जड़ें कुरेदने, काटने की कोशिश कर सकते हैं, आपके मान सम्मान, छवि को खराब करने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए आप तैयार रहिए। शत्रु प्रबल हो सकते हैं और आपके जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। हालांकि आप अपने आप को नियंत्रित करके चलेंगे, लेकिन आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। ऊर्जा की कमी, थकान और बुखार ताप बढ़ने की स्थिति में आप चाहकर भी जिस प्रकार से चाहते हैं, जैसा आपका मन करता है, उस लेवल पर परफॉर्म कर नहीं पाएंगे, कार्य आपके पिछड़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिन पर आप ध्यान दीजिए। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो पार्टनर से थोड़ा सा अलर्ट रहिए। किसी प्रकार का मनमुटाव आपका उनके साथ हो सकता है, किसी बात को लेकर अनबन तू-तू मैं-मैं हो सकती है। इसी प्रकार फैमिली बिजनेस है तो फैमिली बिजनेस में भी किसी बात को लेकर, हिसाब किताब को लेकर या फिर कोई ऐसी पुरानी बात है जिसे लेकर थोड़ा सा तनाव की स्थिति हो सकती है। भाइयों के साथ थोड़ा सा तालमेल बिगड़ सकता है। हो सकता है कि किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत गलतफहमी हो जाए, जिसकी वजह से आपके साथ में थोड़ी सी खटपट हो जाए, आपके ऊपर झूठे लांछन आरोप भी लग जाएं। तो अपने आप को साफ सुथरा रखिए, लोगों से कम लोक व्यवहार करिए, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके चलिए। किसी भी व्यक्ति की सीधी आलोचना करने से बचें और पीठ के पीछे किसी के बारे में कुछ भी कहने से बचें।
खास तौर से किसी भी प्रकार की बुराई किसी की पीठ के पीछे ना करें। यहाँ पर सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि आपको जितना हो सके उतना शांत रहना है और कम बोलना है। अपनी वाणी पर आपको पूर्ण नियंत्रण रखना है और अपने मन पर भी, क्योंकि लोग आपको उकसाने और भड़काने वाली बातें आपसे करेंगे। आपके द्वारा की गई अच्छाई को नकार दिया जाएगा और आपने जिसके लिए भी जो भी कुछ किया है, वही व्यक्ति उन चीज़ों को नकारेगा, जिससे कि आपको दुःख होगा। अचानक से आपके फ़ोन पर कोई आपको नकारात्मक बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। थोड़ा-सा इन सब चीज़ों को पॉज़िटिव बनाने की कोशिश करिए। कैसे बनाएँगे आप पॉज़िटिव? सबसे पहली चीज़ ये है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ये जैसी मन स्थिति वैसी परिस्थिति। तो अपने मन को और अपने आप को जितना हो सके उतना सुदृढ़ बनाइए, पॉज़िटिव रहिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए और एकाग्र रहने की कोशिश करिए। जिस काम को कर रहे हैं बस उसी कार्य पर अपना मन लगाकर बैठना है, उसी काम को करना है। ये नहीं कि जिस काम को कर रहे हैं उसपे तो है ही मन, उसके अलावा 4 जगह और मन भटका हुआ है। तो ऐसी स्थिति नहीं करनी है। अब सबसे बड़ी बात कि जीवन साथी के साथ थोड़ी-सी अनबन हो सकती है, जीवन साथी मनमानी कर सकता है। अपनी मनमानी करने के चक्कर में वह आपका अपमान भी कर सकता है। तो आपको जीवन साथी से थोड़ा सोच समझ कर व्यवहार करना है और अपनी सुख शांति को बनाए रखने के लिए थोड़ा-सा समझौता भी करना है। प्रेमी जीवन में थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति हो सकती है, अविश्वास उत्पन्न हो सकता है, साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको ठगा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। जो लोग इस समय और काल पर नए प्रेम संबंधों में आएँगे, उनके साथ तो 100% फ्रॉड ही होगा, धोखा ही होगा। क्योंकि ये समय और काल नए प्रेम संबंधों के सपोर्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है। छुपे हुए प्रेम संबंध बाहर आ जाएँगे और प्रेमियों के बीच में दगा का भाव, धोखे का भाव प्रबल होता जाएगा। इसी के साथ-साथ जो लोग विवाह के लिए बैठे हैं, उम्मीद लगाए, उनके विवाह ठहर सकते हैं, विवाह तय हो सकते हैं। इसकी संभावना प्रबल है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके प्रयास फलित होते दिखाई देंगे, अच्छी नौकरी के अवसर आ जाएँगे। नवरात्रि के दौरान ही उन्हें अगर वो अनुष्ठान कर लें, तो पूजा-पाठ के फल से और कर्म की शक्ति से अच्छी नौकरी के प्रबल आसार बन जाएँगे। यहाँ पर युवाओं को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि अपनी संगत को सोच समझकर तय करिए, गलत लोगों की संगत ना करिए, गलत लोग आपकी संगत में हैं, उन्हें चुन-चुन कर बाहर निकाल दीजिए। अपने करियर पर फोकस करिए क्योंकि आप लोगों का मन करियर से भटक सकता है। जो बिज़नेस व्यवसाय कर रहे हैं, इन लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि आपके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उन लोगों पर पूरा भरोसा ना करिए, उन लोगों पर एक नज़र बनाकर रखिए। पैसे के लेन-देन स्वयं अपने हाथों से करिए और जो नौकरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हम कहना चाहते हैं कि चुगलखोरी की वजह से आपको उच्च अधिकारियों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ सकता है। आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगाया जा सकता है और इसी के साथ-साथ सरकार की तरफ से आपके ऊपर किसी प्रकार का लीगल एक्शन भी हो सकता है। कोर्ट कचहरी में यदि कोई विवाद चल रहा है, तो वहाँ पर असफलता आपको मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। माता की सेहत को लेकर थोड़ा-सा डाउट रहेगा, माता की सेहत खराब हो सकती है, खाना-पीना कम हो सकता है और साथ ही साथ स्थिति बिगड़ भी सकती है। पिता के साथ तालमेल कम बैठेगा, बैठेगा तो लेकिन कम बैठेगा। अब सबसे बड़ी बात कि आपकी खुद की, तो आपकी खुद की सेहत की यदि बात की जाए तो शरीर में ताप बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, बुखार रह सकता है, हाथ-पैर में टूटन हो सकती है, थकान हो सकती है, काम करने की इच्छा नहीं होगी, आराम करते रहने की इच्छा होगी। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये है कि सिर में दर्द और पेट में दर्द की समस्या अवश्य होगी, राहु और बुध के कॉम्बिनेशन की वजह से। इसी के साथ-साथ आपके कहे का उल्टा-सीधा मतलब ज़रूर निकाला जाएगा। आप कहेंगे जो भी कुछ उसका लोग उल्टा-सीधा मतलब निकालेंगे। अब यहाँ पर मूल तौर पर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप जितना हो सके उतना नियंत्रित व्यवहार करिए और अपने मतलब की ही बात लोगों से बोलिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। स्वार्थी बनने की कोशिश करिए। स्वार्थी का मतलब है स्व का अर्थ, खुद का अर्थ खोजिए। मतलबी मत बनिए, बस अपने जीवन के उद्देश्य को खोजिए, ठीक है? यहाँ तक सारी बात जो हमने आपको बताई है, ये सारी चीज़ें ग्रह गोचर बता रहे हैं। जन्म पत्री में आपकी जो भी स्थिति है, उसके अनुसार आपके जीवन में सुख और दुःख का आगमन रहता है। यदि पाप ग्रह योग कुंडली में बने हुए हैं और किसी पाप ग्रह की महादशा आपके ऊपर चल रही है, तो आपके जीवन में कई ऐसे प्रश्न होंगे जिनके जवाब आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि वे प्रश्न और वे परिस्थितियाँ आपके पिछले जन्म से जुड़ी हैं, प्रारब्ध है आपका। तो कुंडली दिखाएँगे तो आपके उन प्रारब्ध से मुक्ति का मार्ग आपको प्राप्त हो जाएगा, उपाय समाधान क्रियाओं के माध्यम से। यानी कुंडली दिखाना एक श्रेष्ठ फैसला है जो इस समय और काल पर आपको लेना चाहिए। इसी के साथ-साथ इस नवरात्रि के विशेष पर्व में महामाई की पूर्ण दिव्य कृपा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का यह महारक्षा कवच है, इसे जरूर मंगवा लेना है। यह महारक्षा कवच आपके आसपास एक विशेष बाल का कवच निर्मित करता है जो हर प्रकार की निगेटिविटी से आपको बचाता है। साथ ही साथ कोई भी कैसा भी शत्रु हो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाता।
यह महारक्षा कवच इतना प्रबल है कि जैसे ही यह आपके जीवन में जाएगा, तुरंत ही आपकी सोच विचार आपके जीवन की तरंग को बदल देगा। यानी आपको इसका प्रत्यक्ष अनुभव महसूस जरूर होगा। ठीक है, यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब देखते हैं कि क्या है संदेश माता रानी के, देवी देवताओं के आपके लिए। 3 बड़े संदेश हैं। सबसे पहला संदेश ये है कि कोई अनुष्ठान कर लो। देखो क्या है कि देवी देवता हमेशा जो देव है सो देवता, यानी कि देवता देना चाहते हैं लेकिन हम लेने का सामर्थ्य नहीं रखते, इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं और हम कहते हैं कि हमारा जीवन खराब हुआ जा रहा है। तो हमें लेने का सामर्थ्य तब आता है जब हम तप करते हैं। आपने देखा होगा प्राचीन काल में ऋषि मुनि तप किया करते थे तो देवताओं की भरपूर कृपा मिलती थी, खुद भी वे देवताओं जैसे शक्तिशाली हो जाते थे। तो तप करने से हमें देवताओं की कृपा प्राप्त करने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। तो तप करना है यानी अनुष्ठान करना है। दूसरा यह है कि कोई भी अनैतिक कार्य जैसे कि जुआ, शराब, सट्टेबाजी, मांसाहार, उल्टा सीधा भोजन, दूषित भोजन, बाहर का खाना, ये नवरात्रि के समय में नहीं करना है, वरना ये आपके मन को और आपके ऊर्जा क्षेत्र को खराब कर देगा। फिर आप नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे अपने जीवन में। और इसी के साथ साथ तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि भूल कर भी अभिमान नहीं करना है किसी भी प्रकार का। भगवान का सबसे बड़ा शत्रु अभिमान ही होता है। अपने परम भक्त अर्जुन का, परम मित्र अर्जुन का भी अभिमान भगवान ने रहने नहीं दिया। भीम हो, अर्जुन हो, युधिष्ठिर हो, सबका अभिमान उन्होंने हटाया। तो कहने का मतलब यह है कि भूल कर भी किसी भी प्रकार का अभिमान मन में लेकर नहीं आना। अभिमान चाहे सत हो, रज हो, तम हो, किसी भी प्रकार का अभिमान हो। बस यही संदेश है महामाई के, देवी देवताओं के आपके लिए, जिनसे आपका उद्धार होगा। तो इन संदेशों को मानिए। इसी के साथ साथ हमने जो उपाय क्रियाएं बताई हैं उन उपाय क्रियाओं को भी कर लीजिए। सबसे पहला उपाय आप ये करिए कि आप तांत्रिक स्नान करिए। तांत्रिक स्नान आपकी पॉजिटिव एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है, साथ ही साथ आपकी उन्नति तरक्की के लिए। तो तांत्रिक स्नान कैसे होता है? नहाने जिस पानी से आप स्नान करने वाले हैं उस जल में आप तुलसी मैया की थोड़ी सी मिट्टी डालिए। किसी बच्चे से थोड़ी सी मिट्टी तुलसी मैया के जड़ से आप मंगवा लीजिए और उस पानी में डालिए। थोड़ी सी हल्दी डालिए, 1 लौंग, 1 इलायची, 4 काली मिर्च के दाने कूट लीजिए और इनका पाउडर बनाकर उसमें डाल दीजिए। अब थोड़ा सा नमक, इन चीजों को यदि आप डालेंगे तो आपका वह जो जल है वह जल इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि जब आप उसे स्नान करेंगे तो आपके जीवन में जितनी भी निगेटिविटी होगी वो सब उस जल के माध्यम से बह जाएगी। इसी के साथ साथ दूसरा कार्य आप ये करिए कि रोज रात्रि को सोते समय अपने सिरहाने एक कांच की कटोरी में 8 से 10 हरी इलायची और एक चांदी का सिक्का रखकर और ऊपर से एक और कांच की कटोरी या ढक्कन रख के और आप सो जाइए। प्रतिदिन आप ये कार्य करिए। उस इलायची और उस सिक्के को वहीं रखा छोड़ दीजिए हमेशा के लिए, यानी कि रोज रात को आप सोइए और वहीं ऐसे ही सोइए। और रात्रि को सोने से पहले अपना जो बेडरूम है वहां पर किसी सुरक्षित स्थान पर हो सके तो बीचों बीच एक गाय के घी का दीपक अवश्य जला दिया करिए। ऐसा करने से होता यह है कि आपका जो शयन कक्ष है, जो आपका बेडरूम है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि वहां पर आप सोते हैं। और सोना क्या है? शास्त्रों में सोने को अर्ध मृत्यु कहा गया है, यानी कि सोना जो है वो मृत्यु के समान होता है और जागना नवजीवन के समान होता है। तो आप समझिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो उस समय पर आपकी जो आपका सूक्ष्म शरीर है वह अनंत लोकों की यात्रा पर निकल जाता है, कई प्रकार के सपने आपको दिखाता है और कई प्रकार के पूर्वाभास कराता है, यानी कि वह योग की गहरी परंपरा को पालन करता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? अगर आप वहां पर शुद्धता रखते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, दीपक जलाते हैं, फिर आप सोते हैं, तो कितनी भी निगेटिविटी कैसी भी हो आपके कमरे में, आपके आसपास, वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी और आपको अच्छी नींद आएगी। साथ ही साथ आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। और अनुष्ठान तो हमने आपको बता ही दिया है। इसी के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि एक कलश भी स्थापन आप जरूर करिए। कलश स्थापन कैसे करना है? ये कलश बहुत जरूरी है। इस कलश की स्थापना से आपके ऊपर 9 की 9 देवियों की कृपा बरसेगी। इस कलश को कैसे स्थापन करना है, इसकी विधि हम अगले कार्यक्रम में आपको बताएंगे। प्रतिदिन आपके लिए कार्यक्रम लेकर आते ही हैं। फिलहाल इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। इसे अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे चमत्कार होते चले जाएंगे। किसी अन्य प्रकार की यदि महत्वपूर्ण मदद या कोई जानकारी आपको चाहिए, या कुंडली आकलन कराना है, या महारक्षा कवच मंगाना है, या फिर महाअनुष्ठान में नवरात्रि के भाग लेना है, कुछ भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, आपकी हम पूरी मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी वाणी को यहीं हम विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए
आपका कल्याण होगा। जय माई की।